Assalamu alaikum. This is your maths instructor Muqitul Hassan. In previous class, we have solved some questions of past papers. In today's class, we will going to solve some more questions to ease the topic. Now let's start. चलो भाई, तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं. अपना पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं. ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपके लिए क्वाइट इजी होगा, लेकिन चलो आ जाओ फिर भी सॉल्व करते हैं. आई एम गिविंग यू गाइस 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन. इफ़ यू कैन नॉट डू दिस, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ सॉल्व, you guys solve it first, please. अच्छा भाई, इस वाले क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इधर, ताकि हम जो है इधर इस स्पेस में ये वाला क्वेश्चन कर लें. ठीक है, आ जाओ भाई, चलो लेट्स स्टार्ट. पार्ट ए, 1 होल नंबर 2/3 डिवाइडेड बाय 5. तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 1 ज़ा 3 और फिर 3 + 2 5. तो दिस विल बी 5/3. ठीक है, डिवाइडेड बाय 5. अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताओ, अगर ये सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 होगा. ठीक है, अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 1 होगा, है ना. तो अगर मैं इसको, मैंने क्या कहा था आपको, जब भी आपको जो है फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करना हो तो आप क्या कर दोगे, इसे रेसिप्रोकेट कर दोगे. रेसिप्रोकेट का मतलब क्या है बेटा, इस वाले को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो. एम आई क्लियर? आ जाओ, हम नेक्स्ट स्टेप में ये वाला काम कर देते हैं भाई. 5/3 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा फिर, और 1/5. अच्छा, हम इसको ज़रा वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. इसको ज़रा हम उधर सॉल्व कर लेते हैं भाई. आ जाओ, क्योंकि इधर तो वो करेंगे ना हम. तो ये क्या बन जाएगा भाई, 5/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 5/1 है तो यहाँ बन जाएगा 1/5. अब भाई जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. और अगर इसी के अपोजिट चले जाएंगे हम, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो 5 और 5 बेटा कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो वी कैंसिल आउट दीज 5 एंड द आंसर विल बी 1/3. एम आई क्लियर बेटा? आंसर विल बी 1/3. ठीक है, सही है. अब भाई ये वाला क्वेश्चन आप करें ज़रा, बहुत आसान है. 4 होल नंबर 1/4 और जो है -1.43. जल्दी करें भाई. ठीक है, आ जाओ ज़रा इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई जल्दी से. क्या होगा ये, 4 होल नंबर 1/4, तो 4 4 द 16, 4 4 द 16, 16 + 1 17. तो डैट विल बी 17/4 -1.43. अच्छा भाई, जब क्या कहते हैं हमारे पास, अब मसला क्या आएगा इसमें, अब मसला ये आएगा बेटा कि देखो, एक है हमारे पास डेसिमल नंबर और एक है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर. तो सबसे पहला काम आप क्या करो, आप जो है अच्छा आपके पास ये नॉन कैलकुलेटर एग्जाम है, पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसमें आप एक चीज़ ये करें कि या तो इसको बेटा ये डिनोमिनेटर इसको जो है बेटा डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन नंबर बना दो, या फिर इसको फ्रैक्शन नंबर से डेसिमल नंबर बना दो. क्या इजी है आपके लिए? सही है. ऑब्वियसली भाई, आप जो है डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर नहीं बना सकते. ठीक है, लेकिन आप जो है फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर बना सकते हो. आज इसको अगर हम रफ वर्क में सॉल्व कर लें बेटा, तो 17/4
17/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी लाइक 17 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, 1.0, 4 2 ज़ा 8, 8 2 0, 4 5 ज़ा 20। एम आई क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4.25। एम आई क्लियर। चलो जल्दी से आ जाओ। 4.25 माइनस 1.43। अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसे भी रफर में करना है तो नो इशू बेटा, आ जाओ इसे भी रफर में कर लेते हैं। 4.25 और 1.43, सही है बेटा। 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2, ऑब्वियसली 2, ठीक है। 2 में से 4 जा नहीं सकते, तो बेटा क्या जाएंगे, ज़रा जल्दी बताओ। हम बोरो ले लेंगे इससे, एम आई क्लियर, ऐसे ही है ना, हम इससे बोरो लेंगे। तो जब इससे बोरो लेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है। और जब ये 12 बन जाएगा बेटा तो 12 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, सही है। और इसके बाद फिर ये क्या बन गया था, 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2.28, 2.82, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। तो द आंसर विल बी 2.82 नाउ। अच्छा, अगर 1 मार्क्स का सवाल है और आप अपना आंसर इस गिवन स्पेस में नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप अपना आंसर इस गिवन स्पेसेस में नहीं लिखेंगे तो द एग्जामिनर विल नॉट रिवॉर्ड यू मार्क्स, ओके, एग्जामिनर विल पीनलाइज यू। ये मार्किंग स्कीम में, मार्किंग स्कीम कह रहा हूँ, ये चीज़ उसमें लिखी हुई होती है बेटा, किस में, एग्जामिनर रिपोर्ट में। तो मेक श्योर टू राइट, यू हैव टू राइट योर आंसर इन गिवन स्पेसेस, ओके। चलो जल्दी से आ जाओ। पहला आंसर क्या था हमारे आपके पास भाई, फर्स्ट आंसर क्या है, 1/3, 1/3। और दूसरे का आंसर क्या है बेटा आपके पास, 2.82, 2.82। एम आई क्लियर, ठीक है, सही है बेटा। आगे चलें, कोई मसला यहाँ तक। अच्छा, अब आ जाओ भाई। अब भाई जो आपके पास ये वाला सवाल है, इसका ये बहुत आसान है भाई। बोल रहा है ऐड टुगेदर 181 सेंटीमीटर एंड 14.85 मीटर। अच्छा भाई, आपको मैंने एक बात बताया, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं भाई 1 मीटर में, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 मीटर, देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर, ठीक है। तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, तो 14.85 में कितने सेंटीमीटर होंगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर विल बी 1485 if I am not wrong, सही है, 1485, obviously that will be right answer, 1485, सही है। अच्छा, अब आगे चलो, इसमें आप प्लस कर लो 181, इसमें आप प्लस कर लें, ऐड कर लें 181, आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी करो भाई, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताएं। सर करके दिखा दें, हमें नहीं आता, ओके भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, अब हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। 185, 181, इस सब को प्लस करेंगे हम, तो द आंसर विल बी 6, 8 8 16, 16 16 4 5 6, ठीक है, और 1, ठीक है, 100
1666, 1666, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सौ का सवाल ये होगा कि सर आपने ये काम क्यों किया। ये काम अगर आपने किया, ये काम आपने किया तो क्यों किया, ज़रा जल्दी से मुझे बताओ, जब तक मैं तेरा 2 मिनट एप्पल पेंसिल को ज़रा चार्ज पे लगा दूँ। तो हाँ, अब ये सर ये जो काम किया सर आपने, ठीक है, 40 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया आपने, तो ये क्यों किया, ज़रा बताएं ना सर, इसका आंसर हमें बताएं, ये वाला काम क्यों किया आपने। चलो भाई बता देता हूँ मैं आपको बेटा, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि बच्चों ये देखो ज़रा, आपको ये वाली जो वैल्यू गिवन है ये सेंटीमीटर में है, और ये वाली जो वैल्यू गिवन है किस में है बेटा, मीटर में है, ठीक है। तो अब आपको जो है क्या करना है, अब आपको करना ये है कि या तो सेंटीमीटर से मीटर में चले जाएं या फिर मीटर से सेंटीमीटर में आ जाए, क्योंकि सेंटीमीटर स्मॉलर क्वांटिटी है और मीटर एक ग्रेटर क्वांटिटी है, सही है। तो आपको जो है बेटा सिमिलर क्वांटिटी के अंदर हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, ये नहीं कि मीटर को किलोमीटर में प्लस कर दो, किलोमीटर को मीटर में प्लस कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि आपके पास है $10 और आपके फादर ने आपको, आपके पापा ने आपको दे दिए $100, तो क्या आप डॉलर को PKR में प्लस कर देंगे, नहीं करें। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे पास 110 $110 है, ये तो नहीं बोलेंगे। और ना ही आप ये बोलेंगे कि 110 PKR है मेरे पास, है ना। आप ये क्या बोलेंगे भाई कि आप फिर डॉलर को किस में कन्वर्ट करेंगे, PKR में, या PKR को डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे कि भाई 10 पॉइंट सम सेंट, $10 और सम सेंट है मेरे पास, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या किया बेटा, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर क्या करा, कन्वर्ट किया, फिर जा कर के हमारा आंसर क्या है 1666। क्या ये मैं 1666 लिख दूँ बेटा, क्या कैन आई राइट 1666 या 1666, क्या ये आंसर है, नहीं। क्यों बेटा, गिव योर आंसर इन मीटर, ये आपका आंसर किस में है बेटा, सेंटीमीटर में है, किस में है आपका आंसर, ये सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि आपने 1485 मीटर को किस में चेंज किया बेटा, 1485 मीटर को किस में चेंज किया आपने, सेंटीमीटर में। अब ये क्या बन जाएगा आपका 16.66, क्या आंसर आएगा बेटा इसका 16.66। सर क्यों बेटा, क्योंकि इसको जब 100 से आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। इसका एक और तरीका ये है बेटा कि आपको, आपसे आंसर किस में मांग रहे हैं, वो मीटर में मांग रहे हैं ना, तो जस्ट चेंज सेंटीमीटर इंटू मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ज़रा मैं इधर लिख देता हूँ। अब ये वाली कन्वर्जन में इधर लिख देता हूँ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100, ठीक है। अब आपके पास कितने हैं, 181 सेंटीमीटर हैं, 181 सेंटीमीटर कितने मीटर होंगे, नहीं पता, 1 सेंटीमीटर। आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर हम इसको बेटा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, 181 को डिवाइड करवाना पड़ेगा 100 से, ऐसे ही है। अभी बेटा जब 100 से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, अभी डेसिमल इधर है, ठीक है, इधर आएगा फिर इधर आ जाएगा, तो द आंसर विल बी 1 पॉइंट, डेसिमल टू डिजिट शिफ्ट होगा ना, डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट होगा बेटा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, है ना। आ जाओ ज़रा जल्दी से, द आंसर विल बी 1.8 1.81, ऐसे ही है। अब जब बेटा इसको जब आप प्लस करोगे 1.81 को प्लस करोगे किसमें, 14 पॉइंट क्या था मुझे नहीं पता, 14.85, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.66, ठीक है। अब ऐसे करो या वैसे करो, बात आपकी सारी एक ही है। नहीं लिखा था आप लोगों ने, चलो एक काम करो, दोनों मेथड कॉपी कर लो, दोनों मेथड कॉपी कर लो, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो। जल्दी से एक काम करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई मसला ना हो, जल्दी से कर ले। मैं ऐसे मिटा दूंगा, दूसरा वाला मेथड मिटाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, जिसने कॉपी कर लिया है वो ज़रा देखें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इट इज़ गिवन दैट 2/3, 8/d and 9 and n/39 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस,
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड द वैल्यू ऑफ एन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? बराबर हैं एक दूसरे के। द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज बराबर हैं एक दूसरे के। कैसे? आ जाइए भाई, बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, बच्चे बच्चे कर सकते हैं। जल्दी आ जाओ भाई। 2/3 इज समथिंग लाइक, वी राइट 2/3 समथिंग लाइक दैट। क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, which means that we have to write 2/3 and 8/d in same order, and between them we have to place equal sign, the sign of equal। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब ये दो इक्वल हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन है ना, तो इसने क्या बोला कि n/39 भी क्या है भाई? इक्वल है। अभी आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली तीनों को एक साथ नहीं लिखोगे, कोई दो को सॉल्व करोगे, फिर दो, उस दो की मदद से जो आंसर आएगा उसकी मदद से मैं तीसरा सॉल्व करेंगे। रुक जाओ, अभी मैं बता देता हूँ भाई। इधर मुझे बताओ, 2/3 8/d ऐसे क्यों लिखा? सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे चलो। अब भाई सिंपल है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना? आ जाओ जल्दी से ज़रा देख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2d इज इक्वल टू 3/8 ज़ा, जल्दी भाई जल्दी, 3/8 ज़ा, 8 8 1 ज़ा 8, 8 2 16, 8 3 ज़ा 24, तो 3/8 ज़ा 24। तो भाई डी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बच्चों? 24/2। द आंसर ऑफ डी इज क्या होगा? 2। डी का आंसर क्या होगा भाई? जल्दी बताओ यार। डी बराबर है किसके? 12 के। शाबाश। चलो भाई, अब ज़रा मुझे ये बताओ, 8/d, 8/d बराबर किसके है भाई? 8/d बराबर था 3/9 के, n/39 के। देखो जो बोल देते हैं ना हम, फिर वही लिखते हैं, n/39। सही है। अभी डी की जगह डी की वैल्यू लिख देते हैं, डी की जगह डी की वैल्यू लिख देंगे। डी की वैल्यू क्या है भाई आपके पास? 12। सही है। अब ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 8 × 39 करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी करो। 8/39। सर 8/39 नहीं पता हमें, और कैलकुलेटर जो यूज़ कर भी नहीं सकते। आप क्या करेंगे बेटा? कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आप 8 × 39 करो। आप 8 × क्या कर लो? 39 कर लो, लिख लो अभी, क्योंकि 12 की वजह से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ जो बचेगा वो हम देख लेंगे। सही है, लिख लेते हैं चलो भाई। 8 × 39 इज इक्वल्स टू 12n। सही है बेटा। अब ज़रा इसको हम देखें, सॉल्व करें। तो 4 3 ज़ा 12, ऐसे ही 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अब 2/2 × 13 नहीं करो ना, रुक जाओ, यहाँ पे करो ज़रा। 2 ऐसे लिखो, × 39 भी ऐसे लिखो, डिवाइडेड बाय 3 भी ऐसे लिखो, इज इक्वल्स टू, इसे मैंने कहा था मिटा दूंगा, मैं क्यों नहीं मिटाया मैंने? रुक जाओ भाई, जब ऐसा हो ना आपके पास कोई ऐसा टेबल आ जाए जिसको आपको नहीं पता, उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है आपको, ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ आप लोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब 39 × 8 मैं भी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं रफ वर्क ना करूँ। ठीक है, क्योंकि इतने टेबल किसी को भी आती होते, तो आप कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सिर्फ अभी उसे मल्टीप्लाई नहीं करें, थिंक वाइजली। एन, ठीक है भाई। अब जरा 3 के टेबल में मैंने क्या बताया था भाई? 39 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? कैसे करेंगे हम? अब देखो 3 और 9 टोटल कितने बनते हैं? 3 और 9 को प्लस करें, 3 + 9 दोनों को प्लस करके बनता है 12। क्या 12 आता है 3 के टेबल में? ऑब्वियसली आता है, तो इट्स मीन दैट 39 भी आएगा। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 3 3 13 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा? 3 13 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास? 39। अब कर लोगे, ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 × 13 डिवाइडेड बाय 3। सर कैसे किया? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो अब सॉल्व कर लोगे। अब ये बेटा क्या कहते हैं, 3 तो नहीं है, ये 1 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 26 विल बी योर
आंसर। तो एन हो गया बेटा 26 और डी हो गया बेटा आपके पास 24 था, 12 था, 12 था। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ये वाले दोनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। कैसे हुआ, कैसे होगा बेटा? ये मिक्स नंबर को सबसे पहले चेंज करें। 9 3 27, 27 प्लस 5 32। ठीक है, 32/9 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा 6 8 8/3। अब इन दोनों को माइनस प्लस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आसान है और यहाँ पे रेसिप्रोकेशन हो जाएगी। एम आई क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई जल्दी से। भाई बोल रहा है राइट डाउन द टू क्यूब नंबर बिटवीन 10 एंड 100। बेटा 10 और 100 के दरमियान क्यूब नंबर क्या आता है? क्यूब नंबर क्या होते हैं बेटा? 3 का क्यूब, 2 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करो, 4 का क्यूब करो, पता चल जाएगा आपको। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है बेटा 2 का क्यूब होता है बेटा 8। 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27। बेटा 4 का क्यूब क्या होता है 64। 5 का क्यूब क्या होता है बेटा 125। अब ज़रा बताओ मुझे कि बेटा 10 और 100 के दरमियान दो क्यूब नंबर कौन से हैं? 10 10 और 100 के दरमियान 10 और 100 के दरमियान दो क्यूब नंबर कौन से हैं? ठीक है बेटा, 2 का क्यूब 8, 10 से कम है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है, तो 27 और 64 दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही क्या हैं? क्या कहते हैं 10 और 100 के अंदर हैं। ठीक है, आ जाओ। अब इसको लिखोगे कैसे आप? 27 कॉमा 64। एम आई क्लियर बेटा? अब बोल रहा है राइट डाउन टू प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 40। बेटा 30 और 40 के दरमियान प्राइम नंबर बताने हैं। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर आर द नंबर विच इज़ ओनली डिविजिबल बाय देयर ओन टेबल। ठीक है, तो प्राइम नंबर फिर यहाँ पे लिख लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जल्दी से ज़रा आगे आ जाओ। बोल रहा है द टेबल शो द record मिनिमम मंथली टेम्परेचर इन डिग्री इन वोस्टॉक एंड लंदन। ठीक है, तो भैया मुझे बताओ वोस्टॉक और लंदन का टेम्परेचर इसने आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये है आपके वोस्टॉक का टेम्परेचर, ओके, और ये है आपके लंदन का टेम्परेचर। अब हमें कब का मेंशन करना है? हमें करना है जुलाई का। मेक श्योर आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा इस सवाल को करने के लिए। यू हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 1, क्योंकि 1 मार्क्स फॉर 1 मिनट। सही है भाई? अब ज़रा मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? इसको हम डिफरेंस निकालना है ना, क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 74 को डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं हम। तो 74 minus 7, what will be your answer? Your answer will be, बताइए भाई, 67 if I am not wrong। ठीक है, क्या बेटा ये सही है? ऑफ कोर्स नॉट, ये रॉन्ग है। क्योंकि ज़रा देखो ऊपर जो है 74 किसका है बेटा? माइनस टेम्परेचर है 74 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। नाउ योर आंसर विल बी, what will be your answer? Your answer will be 81। ठीक है बेटा, 81 इज़ योर आंसर। अब क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर इन वोस्टॉक इन फेबररी एंड जून। वोस्टॉक का ही डिफरेंस निकालना है 2 महीने का, फेबररी और जून का। ठीक है बेटा, फेबररी में टेम्परेचर क्या है इसका? 47 है, और -47, और जून में क्या है? -71। ठीक है, 47 -47 -71। तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, -47 + 71। यू व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी, अच्छा इधर डिफरेंस बोल रहे हैं ना, तो आपको ना माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देयर विल बी नो नीड ऑफ प्लेसिंग माइनस और प्लस। सही है भाई? अब ज़रा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 31 हो जाएगा आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और रेफर कर लेते हैं।
71 47, इसे 1 आया, 4 बचा और ये 6 24, तो योर आंसर विल बी 24। ठीक है भाई, योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी 24। बेटा यहाँ तक किसी को कोई मसला? खुश हैं? आगे चलें? कोई मसला बेटा? इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इन प्रीवियस क्वेश्चन, वो क्या थी भाई कि अगर आपने यहाँ पे ये लिखा है ना 27 और 64, अभी मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 24 27 और 64 नहीं लिखे हम लिख दें यहाँ पर 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। क्या ये आंसर सही है बेटा? बिल्कुल, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। एम आई क्लियर? आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, और आप ये भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये बेटा, दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग the queries of next chapter, that will be coordinates geometry. Am I clear? If you guys have any query, please let me know. Feel free to ask any question. Till then, fi aman Allah.